आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आचार्य नवीन एडुकेयर पर। मैं हूं नवीन सर, निदेशक आचार्य कुलम, बिहार। सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैंने अपने चैनल पर कल से यानी विगत 1 दिसंबर से स्कोर बूस्टर शीर्षक से वीडियो अपलोड करना शुरू किया है। इसमें मैं जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको छोटा छोटा वीडियो के रूप में प्रस्तुत करूंगा और इस तरह से बताऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे और उससे संबंधित यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो इस क्रम में यह चौथा वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को बेन हीले के ज्यामितीय विचार के बारे में बताऊंगा। देखिए, बेन हीले नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों में ज्यामितीय ज्ञान विकास जो है किस प्रकार होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों में ज्यामितीय विकास जो होते हैं यानी ज्यामितीय ज्ञान का जो बच्चों में डेवलपमेंट होता है वो चरणबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, वो क्रमिक तरीके से होता है, चरणबद्ध तरीके से होता है। बेन हीले ने आपको अपने थ्योरी में ज्यामितीय ज्ञान के विकास के 5 स्तर जो है बतलाने का कार्य किया। आप लोगों को पता होगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। पहला है उसमें स्तर 0, दूसरा है स्तर 1, तीसरा है स्तर 2, चौथा है आपको स्तर 3 और पांचवा है स्तर 4। 0 से शुरू हुआ है इसीलिए 4 तक जाते जाते आपको 5 स्तर हो गए। स्तर 0 का नाम बेन हीले ने चाक्षुषीकरण या प्रत्यक्षीकरण या मानसिक चित्रण या मानसिक दर्शन दिया। ठीक है, याद रखिएगा, नाम से भी कभी कभी जो है छात्र जो है फंस जाते हैं। यानी पहले स्तर 0 है उनका नाम उन्होंने अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन, हिंदी में प्रत्यक्षीकरण या मानसिक चित्रण या मानसिक दर्शन या चाक्षुषीकरण दिया। दूसरा जो है स्तर 1, उनका नाम उन्होंने विश्लेषण स्तर कहा, जिसको कि एनालिसिस अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको वर्णनात्मक स्तर भी कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा होता है स्तर 2, उनको बेन हीले ने अनौपचारिक निगमन या आपको इनफॉर्मल डिडक्शन का चरण कहा। इसको कहीं कहीं पर आपको अमूर्तन स्तर भी कहा जाता है, अमूर्तन स्तर। ठीक है, उसके बाद चौथा स्तर यानी स्तर 3 हो गया, उनका नाम उन्होंने औपचारिक निगमन दिया। और पांचवा जो है उनका नाम, पांचवा यानी स्तर 4, उनका नाम उन्होंने दृढ़ता दिया। क्या दिया? दृढ़ता, रिजिडिटी। ठीक है, इस तरह से 5 स्तर आपको बेन हीले ने बतलाने का कार्य किया। तो अब प्रश्न है कि चाक्षुषीकरण स्तर क्या होता है। देखिए, जब बच्चे चाक्षुषीकरण स्तर में होते हैं तो वो केवल आकृतियों को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाइड कर सकते हैं और आकृतियों की जो तुलना है वह वस्तुओं के साथ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चाक्षुषीकरण स्तर में वह आकृति का एक बिंब उसके मस्तिष्क में देखने के बाद बन जाता है। जैसे कि वह देखा 4 भुजा से घिरा आकृति है तो वह चतुर्भुज है, 3 भुजा वाला आकृति वह एक बार देख लिया, उसको बता दिया गया ये त्रिभुज है। तो उस तरह की यदि अदर आकृति भी देखता है तो वह कह देता है कि यह क्या है, आपको त्रिभुज है। यानी एक तरह से आकृतियों का चित्र उसके मस्तिष्क में बन जाता है और वह आकृतियों को पहचानना शुरू कर देता है इस स्तर 0 में। साथ ही साथ वह आकृतियों की तुलना जो है वह आसपास की वस्तुओं से भी करना शुरू कर देता है। जैसे वृत्त को वह रोटी के जैसा बताता है ना, इसी तरह त्रिभुज को वह बिंगो के जैसा बताता है। तो ये है आपको स्तर 0 में। लेकिन याद रखिएगा, स्तर 0 में बच्चे कभी भी आकृतियों को पहचान नहीं पाते कि ये त्रिभुज है, इसमें 3 कोण होंगे, 3 भुजा होगी, 3 शीर्ष बिंदु होंगे, या त्रिभुज की ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा बराबर है वह समबाहु त्रिभुज, ये सब उसमें नहीं आता। केवल वह आकृति को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाइड कर सकता है, पहचान सकता है, देख सकता है। ठीक है,
यानी देख करके उसको वह पहचान सकता है स्तर 0 में। स्तर 1 जो होता है आपको उसको कहा जाता है विश्लेषण स्तर या वर्णनात्मक स्तर। जब इस स्तर में बच्चे पहुंचते हैं तो वह गुणों के आधार पर आकृतियों को पहचान सकता है, आकृति के गुणों का विश्लेषण कर सकता है, साथ ही साथ गुणों के आधार पर वह अलग अलग आकृतियों को समूहीकृत और वर्गीकृत कर सकता है। ठीक है, यानी इस स्तर में, विश्लेषण स्तर में बच्चे जो है यह समझ जाते हैं, समझने लगते हैं कि जो त्रिभुज होगा उसमें 3 कोण होंगे, 3 भुजाएं होंगी, 3 शीर्ष बिंदु होंगे। ठीक है, ऐसे त्रिभुज जिसकी आपस में सभी भुजा बराबर हो वह समबाहु होगा। इस तरह से उसमें माने वह ज्यामितीय आकृतियों के गुणों का विश्लेषण करना सीख जाता है। ठीक है, और अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों में गुणों के आधार पर अंतर करना सीख जाता है, विश्लेषण। ये 2 को एकदम दिमाग में रखिएगा, क्योंकि 1 to 5 में सीटेट में 1 to 5 सीटेट में पेडागोजी में जो है आपको यही 2 स्तर से संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तीसरा होता है अनौपचारिक निगमन। ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन। इस चरण में बच्चे जो है, ठीक है, मतलब आकृति के गुणों को समग्र रूप में समझकर आकृतियों को परिभाषित करना शुरू कर देते हैं ना। आकृतियों के गुणों को समग्र रूप में समझकर आकृति को परिभाषित करने की जो क्षमता होती है वो आपको अनौपचारिक निगमन में आ जाती है। लेकिन अनौपचारिक निगमन स्तर में बच्चे जो है प्रमेय, उपप्रमेय या निगमनात्मक तर्कना, यानी प्रमेय उपप्रमेय को सिद्ध करना या निगमनात्मक तर्कना करना, ये सब आपको अनौपचारिक निगमन में नहीं हो पाता है। इसके बाद जो आपको चौथा स्तर है जिसको स्तर 3 कहते हैं, यानी औपचारिक निगमन वाला स्तर, इसमें बच्चे जो है आपको प्रमेय सबको सिद्ध करना क्या करते हैं, सीख जाते हैं। और जब दृढ़ता स्तर में, रिजिडिटी में पहुंचते हैं स्तर 4 में, यानी कुल मिलाकर 5वां स्तर, तो उस स्तर 4 में जो है बच्चे आपको ज्यामिति का जो गहन ज्ञान है, जटिल ज्ञान है, उसको समझने की क्षमता रखते हैं। और यानी उसका ज्यामितीय ज्ञान जो है वह एकदम उच्च स्तर पर पहुंच जाता है दृढ़ता वाले स्तर में। ठीक है, इस तरह उन्होंने 5 स्तर बताए। 5वां स्तर का जो मैंने विशेषता बताया, इसको हमेशा आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। खास करके मानसिक चित्रण, यानी पहला वाला जो स्तर है विजुअलाइजेशन और दूसरा जो है एनालिसिस लेवल, इसको जो है बेहतर तरीके से आपको हमेशा क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है। खास करके 1 to 5 मैथ के पेडागोजी के लिए। देखिए, बेन हिने ने कहा कि ये जो 5 स्तर है इनका क्रमिक रूप से विकास होता है बच्चों में। ऐसा नहीं होगा कि कोई नीचा वाला स्तर का विकास नहीं हो और उससे ऊपर वाले स्तर का विकास हो जाए, ये आपको नहीं हो सकता है। इसका अनुक्रम जो है वह सुनिश्चित होता है। साथ ही साथ आपको बेन हिले का जो सिद्धांत है, तो किस क्लास के बच्चे पर कौन सा आपको, मतलब किस वर्ग का बच्चा किस स्तर पर होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। वर्ग 1 और 2 का जो बच्चा होता है ना, वो आपको चाक्षुषीकरण स्तर पर होते हैं। ठीक है, इससे ऊपर के स्तर का विकास उसमें नहीं हो पाता। और 3, 4, 5 के जो बच्चे होते हैं वो विश्लेषण स्तर पर ज्यामितीय ज्ञान की दृष्टि से पहुंच जाते हैं। यानी 1 to 5 का बच्चा में केवल ज्यामितीय ज्ञान का 2 स्तर विकसित हो सकता है बेन हिले के अनुसार, एक चाक्षुषीकरण और दूसरा विश्लेषण। उसके बाद 6, 7, 8 के जो बच्चे होते हैं उसमें आपको अनौपचारिक निगमन वाला स्तर डेवलप हो जाता है। 9, 10 का जो बच्चा होता है उसमें आपको औपचारिक निगमन वाला स्तर डेवलप हो जाता है। और उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो आपको दृढ़ता स्तर में पहुंचते हैं। तो यही है बेन हिले का ज्यामितीय विचार। इसको आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है, याद रखना है। और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए अभी जस्ट वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग को केवल करना यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर के नोट्स का भी हम निःशुल्क लाभ उठाए, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। आप उसमें जो है ऐड हो सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। धन्यवाद इनको देखने के लिए।